दोस्तों, स्वागत है आपका टीचिंग क्रैकर्स पर। तो आज की इस क्लास में हम यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट और सभी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इन्वायरमेंटल स्टडीज और जीके के 30 सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे, जिन्हें अगर आपने अच्छे से याद कर लिया तो टीचिंग एग्जाम्स में आपका स्कोर काफी बढ़ सकता है। इसीलिए कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए, क्योंकि ये क्लास आपके सिलेक्शन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। इसके ऑप्शंस हैं 1 फूलों की घाटी, 2 दोरंग घाटी, 3 साइलेंट घाटी, 4 सुरमा घाटी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 साइलेंट घाटी। एक्सप्लेनेशन: साइलेंट वैली केरल पश्चिमी घाट में स्थित है और यह अत्यधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यहां अनेक दुर्लभ वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एलपीजी के संबंध में क्या असत्य है? इसके ऑप्शंस हैं 1 एक स्वच्छ ईंधन, 2 मीथेन उत्सर्जन करने वाला, 3 नीली ज्वाला से जलने वाला, 4 उच्च ऊष्मामान। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 मीथेन उत्सर्जन करने वाला। एक्सप्लेनेशन: एलपीजी मुख्यतः ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण है। यह मीथेन गैस नहीं छोड़ती। क्वेश्चन नंबर 3, पारिस्थितिकी तंत्र के घटक हैं। इसके ऑप्शंस हैं 1 पौधे तथा जंतु, 2 उत्पादक, उपभोक्ता व अपघटक, 3 उत्पादक व उपभोक्ता, 4 जैविक तथा अजैविक पदार्थ। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 जैविक तथा अजैविक पदार्थ। एक्सप्लेनेशन: इकोसिस्टम में जीवित, बायोटिक और निर्जीव एबायोटिक दोनों घटक शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मकर रेखा है। इसके ऑप्शंस हैं 1 23.5 डिग्री, 2 23 डिग्री एस, 3 23.5 डिग्री एस, 4 23.5 डिग्री एन। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 23.5 डिग्री एस। एक्सप्लेनेशन: मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5, इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? इसके ऑप्शंस हैं 1 डॉक्टर आर डी मिश्रा, 2 डॉक्टर विटेकर, 3 डॉक्टर ओडम, 4 डॉक्टर एजी टांसले। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 डॉक्टर एजी टांसले। एक्सप्लेनेशन: 1935 में एजी टांसले ने इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 6, भारत में कहां आर्सेनिक युक्त जल प्रदूषण सर्वाधिक है? इसके ऑप्शंस हैं 1 उत्तर प्रदेश में, 2 पश्चिम बंगाल में, 3 बिहार में, 4 मध्य प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 पश्चिम बंगाल। एक्सप्लेनेशन: गंगा डेल्टा क्षेत्र में भूजल में आर्सेनिक की मात्रा अधिक पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 7, पश्चिमी घाट का दक्कन भाग शुष्क क्यों है? इसके ऑप्शंस हैं 1 निम्न ताप प्रभाव है, 2 वायुदाब प्रभाव है, 3 वर्षा छाया प्रभाव है, 4 उच्च ऊंचाई प्रभाव है। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 वर्षा छाया प्रभाव है। एक्सप्लेनेशन: पश्चिमी घाट मानसूनी हवाओं को रोक देता है, जिससे दूसरी तरफ वर्षा कम होती है। क्वेश्चन नंबर 8, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1 1960 ईस्वी में, 2 1975 ईस्वी में, 3 1972 ईस्वी में, 4 1962 ईस्वी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 1972 ईस्वी में। एक्सप्लेनेशन: वन्य जीवों की सुरक्षा हेतु वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 में लागू हुआ। क्वेश्चन नंबर 9, वायुमंडल की ऊपरी सीमा पर प्राप्त सौर विकिरण कहलाती है। इसके ऑप्शंस हैं 1 सूर्यातप, 2 ऊष्मा बजट, 3 सौर स्थिरांक, 4 सौर ऊर्जा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 सौर स्थिरांक। एक्सप्लेनेशन: सूर्य से मिलने वाली ऊर्जा की निश्चित मात्रा को सोलर कांस्टेंट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चित्रकला के क्षेत्र में मैग्सेसे पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 बंगाल, 2 यूएसएसआर, 3 यूएसए, 4 यूनाइटेड किंगडम। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 यूएसए। एक्सप्लेनेशन: रमन मैग्सेसे अवार्ड एशिया का नोबेल कहलाता है और इसकी स्थापना रॉकफेलर ब्रदर्स फंड यूएसए ने की थी। क्वेश्चन नंबर 11, घास भूमि पारितंत्र में सर्वोच्च उपभोक्ता कौन होते हैं? इसके ऑप्शंस हैं 1 शाकाहारी,
2 शाकाहारी व मांसाहारी दोनों, 3 जीवाणु, 4 मांसाहारी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 मांसाहारी। एक्सप्लेनेशन, फूड चेन में सबसे ऊपर कार्निवोर्स होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी के सबसे पास वायुमंडलीय स्तर कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं 1 समताप मंडल, 2 आयन मंडल, 3 मध्य मंडल, 4 क्षोभ मंडल। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 क्षोभ मंडल। एक्सप्लेनेशन, ट्रोपोस्फियर पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है और मौसम संबंधी घटनाएं यहीं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, जैव विविधता अधिनियम कब पारित हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1 11 मई 1972, 2 11 दिसंबर 2002, 3 16 अक्टूबर 1990, 4 10 दिसंबर 1980। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 11 दिसंबर 2002। भारत सरकार ने बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002 में पारित किया। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी कृषि पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? इसके ऑप्शंस हैं 1 स्थानांतरी खेती, 2 जैविक खेती, 3 अधिक उपज वाली किस्म की खेती, 4 कांच घर में पौधे लगाना। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 जैविक खेती। ऑर्गेनिक फार्मिंग में रसायनों का कम प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 15, अम्लीय वर्षा किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं 1 हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, 2 बोरिक अम्ल, 3 एसिटिक अम्ल, 4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 सल्फ्यूरिक अम्ल। व्याख्या, SO2 गैस वर्षा जल में मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। क्वेश्चन नंबर 16, WWF का अर्थ है? इसके ऑप्शंस हैं 1 वर्ल्ड वाइड फंड, 2 वर्ल्ड वॉच फंड, 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, 4 वर्ल्ड वॉर फंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। व्याख्या, यह विश्व स्तर पर वन्य जीव संरक्षण संस्था है। क्वेश्चन नंबर 17, फूलों की घाटी कहां स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं 1 जम्मू कश्मीर में, 2 उत्तराखंड में, 3 सिक्किम में, 4 हिमाचल प्रदेश में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 2 उत्तराखंड। व्याख्या, वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड के चमोली जिले में है। क्वेश्चन नंबर 18, प्रदूषण मापन से संबंधित मुख्य एजेंसी कौन है? इसके ऑप्शंस हैं 1 ग्रीन ट्रिब्यूनल, 2 सर्वे ऑफ इंडिया, 3 केंद्रीय जल आयोग, 4 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड। व्याख्या, CPCB भारत में पॉल्यूशन मॉनिटरिंग का कार्य करती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोटोपैक्सी जागृत ज्वालामुखी कहां है? इसके ऑप्शंस हैं 1 सिसिली में, 2 रॉकीज में, 3 एंडीज में, 4 हवाई में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 एंडीज में। व्याख्या, कोटोपैक्सी वॉल्केनो दक्षिण अमेरिका की एंडीज पर्वत में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में क्या कहलाती है? इसके ऑप्शंस हैं 1 गंगा, 2 सिंधु, 3 ब्रह्मपुत्र, 4 यमुना। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3 ब्रह्मपुत्र। व्याख्या, तिब्बत में इसे सांगपो और भारत में ब्रह्मपुत्र कहती हैं। क्वेश्चन नंबर 21, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं 1 उत्तरी तारे को, 2 पश्चिमी तारे को, 3 पूर्वी तारे को, 4 दक्षिणी तारे को। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1 उत्तरी तारे को। एक्सप्लेनेशन, पोलैरिस को ध्रुव तारा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1 1972 ईस्वी, 2 1985 ईस्वी, 3 1981 ईस्वी, 4 1973 ईस्वी। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 1973 ईस्वी। एक्सप्लेनेशन, बाघ संरक्षण हेतु ये योजना शुरू की गई। क्वेश्चन नंबर 23, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? इसके ऑप्शंस हैं 1 पश्चिम बंगाल, 2 गुजरात, 3 तमिलनाडु, 4 मध्य प्रदेश। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4 मध्य प्रदेश। एक्सप्लेनेशन, कान्हा नेशनल पार्क प्रसिद्ध टाइगर रिजर्व है। क्वेश्चन नंबर 24, लखनऊ समझौता
1916 किन के बीच हुआ? इसके ऑप्शंस हैं 1. कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य, 2. नरम दल व गरम दल के मध्य, 3. ब्रिटिश व भारतीयों के मध्य, 4. हिंदू व मुस्लिम के मध्य। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1. कांग्रेस व मुस्लिम लीग के मध्य। एक्सप्लेनेशन, यह समझौता हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जंगली गधों का अभयारण्य कहां है? इसके ऑप्शंस हैं 1. राजस्थान में, 2. बिहार में, 3. मध्य प्रदेश में, 4. गुजरात में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4. गुजरात। क्वेश्चन नंबर 26, कार्बन डेटिंग किससे संबंधित है? इसके ऑप्शंस हैं 1. चट्टानों की ताकत मापन, 2. सभी में से, 3. सफेद पट्ट पर लिखने के लिए कार्बन का प्रयोग, 4. प्राचीन स्थलों में हड्डियों या सामग्रियों की आयु मापन। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4. प्राचीन वस्तुओं की आयु मापन। एक्सप्लेनेशन, कार्बन डेटिंग से जीवाश्म और पुरानी वस्तुओं की उम्र ज्ञात की जाती है। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? इसके ऑप्शंस हैं 1. 20 जनवरी 1950, 2. 13 नवंबर 1949, 3. 21 मई 1949, 4. 24 जनवरी 1950। इस प्रश्न का सही उत्तर है 4. 24 जनवरी 1950। एक्सप्लेनेशन, जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 28, जैव वृद्धिकरण से तात्पर्य है? इसके ऑप्शंस हैं 1. समय के साथ ऊतक में विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता, 2. सभी में से, 3. कंप्यूटर से चित्र के आकार में वृद्धि, 4. जीव के आकार में वृद्धि। इस प्रश्न का सही उत्तर है 1. विषैले पदार्थ की बढ़ती सांद्रता। एक्सप्लेनेशन, फूड चेन में विषैले पदार्थों की मात्रा बढ़ती जाती है। क्वेश्चन नंबर 29, कौन जैव मंडल का अजैविक घटक नहीं है? इसके ऑप्शंस हैं 1. प्रोटीन, 2. फास्फोरस, 3. कवक, 4. मृदा। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3. कवक। एक्सप्लेनेशन, फंगी जीवित घटक है, इसलिए बायोटिक कंपोनेंट है। क्वेश्चन नंबर 30, ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहां है? इसके ऑप्शंस हैं 1. न्यूयॉर्क में, 2. नागासाकी में, 3. एम्स्टरडैम में, 4. सिडनी में। इस प्रश्न का सही उत्तर है 3. एम्स्टरडैम। एक्सप्लेनेशन, ग्रीन पीस का मुख्यालय नीदरलैंड्स के एम्स्टरडैम में है। तो दोस्तों, आज हमने ईवीएस और जीके के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े जो यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, डीएसएसबी और सभी टीचिंग एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे अगली क्लास में हम और भी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आएंगे। धन्यवाद।